आज तो मैंने सोच रखा था कि मैं आप लोग के साथ ज़रूर अपना व्लॉग शेयर करूँगी क्योंकि आज है स्पेशल वाला व्लॉग। आज मेरे छोटे वाले जेठ जी की शादी है। तो आप लोग को पता है जो मेरे बड़े वाले ससुर जी है वो दूसरे वाले गाँव में रहते हैं, तो वहाँ पे है शादी मेरे छोटे वाले जेठ जी की। और हम सभी लोग वहाँ आ रखे थे। तो मेरी सासू माँ ना 2 दिन पहले आ गए थे। मैं सारांश सुबह मतलब दिन में आए थे। और आज का व्लॉग जो भी मैंने थोड़ा बहुत सा शूट किया है आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस। मॉर्निंग नहीं, नाइट होगी अब। गुड इवनिंग बोल। गुड इवनिंग गाइस। हाँ अब मामी का व्लॉग शुरू हो गया है। शादी वाला मामू की शादी का। मामी की शादी, मामी की नहीं, मामू की शादी का। भागी भागी सुहाना भागी। अभी आ गए हैं दूल्हे राजा के मामा जी गेट पे, तो हम लोग कर रहे हैं उनका स्वागत यहाँ पे। तो मैं सबसे पीछे खड़ी थी क्योंकि मुझे व्लॉग शूट करना था इसलिए। तो आगे दिखाते हैं आपको मामा का स्वागत। तो जी जो आप बात सुन रहे हो ना, ये है हमारी पहाड़ी शादी की शान। तो इसके बिना ना हमारी पहाड़ी शादियाँ अधूरी रहती है। तो इस बाजे में हम सब भी लोग डांस करते हैं और हम पहाड़ी लोगों को इसमें डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है। जो तो पहाड़ों से उनको तो ऑलरेडी पता है, जो नहीं है उनको मैं बता दूँ। तो बाजे भी ना अलग तरीके के होते हैं। एक दूसरा बाजा होता है जिसमें खुद से गाना गाते हैं, वो शहनाई टाइप होता है। तो जब वो ऐसी वाली शादी होगी तो मैं आप लोगों को वो भी ज़रूर दिखाऊँगी। लेकिन ये वाला बाजा तो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे हवन हो चुका है समाप्त और उसके बाद शुरू हो गया है मेहंदी लगाने का कार्यक्रम। तो दूल्हे को मेहंदी लगा रही है यहाँ पे दूल्हे की भांजी, जो कि पीले सूट में बैठी है। तो दूल्हे की जो ये दो दिख रही है ना आपको, ये है दूल्हे की बड़ी अम्मा। तो मतलब मेरी सास है ये, और ये पहाड़ी गीत गाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी आगे थोड़ा बहुत सा जो इन्होंने गाया है, क्योंकि पहाड़ी गीत का ना बहुत बड़ा महत्व होता है शादी में। तो ये जो दो दिख रहे हैं ना आपको, ये है मेरी नंदे दोनों ही, एक बड़ी वाली एक छोटी वाली। और ये सुन रहे हैं इंस्ट्रक्शन और थोड़ा बहुत सा सामान देख रहे हैं कि कैसे क्या करना है। क्योंकि यहाँ पे पंडित जी इनको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि ये करना है वो करना है, कि कुछ सामान छूट ना जाए, कुछ सामान गुम ना हो जाए। क्योंकि दूल्हे की जब शादी होती है ना, तो दूल्हे की बहनों पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सामान वगैरह की। तो ये सारी चीज़ें ये दोनों को देखना था। तो मैं आपको भी पहाड़ी गीत दिखाती हूँ। दूल्हे के साथ साथ यहाँ सारांश को भी मेहंदी लग रही है। और साथ में जो ये बैठे हैं ना, जिनको मेहंदी लगी है हाथों में, ये है मेरे देवर जी। और एक और बैठे हैं, ये दूल्हे के मासी के बेटे हैं। तो इन दोनों को भी मेहंदी लग रही है, क्योंकि दूल्हे के साथ साथ ना इनका भी रोल होता है कुछ। एक को बोलते हैं लटिंगर, दूसरे को बोलते हैं तेलिया, हमारे जो पहाड़ में होता है। तो ये दोनों को भी साथ में मेहंदी लग रही है, साथ में सारांश को मेहंदी लगा रहे हैं। दूल्हे के साथ साथ दूल्हे की बहनों को भी सजना पड़ता है, भांजियों को भी सजना पड़ता है, साथ में भाभियों को भी सजना पड़ता है। तो सभी लोग कमरे में हो गए हैं बंद, लग गए हैं एक दूसरे को मेहंदी लगाने, क्योंकि सुबह बारात में जाना है।
तीले तो घर होने गए हुए हैं। यहाँ हमारे तेली जी कहीं गुम हो चुके हैं, जिनको हम सब लोग ढूंढ रहे थे। तो दूल्हे राजा बिल्कुल रेडी है, लटिंगर बिल्कुल रेडी है, बस नेल पेंट लगाने को रह गया है। ये है दूल्हे की मम्मी जो कि नीले सूट में रेड जैकेट में बैठे हैं, और ये आई भाभी जो कि पूरी शादी में बड़ी बिजी थी। तो यहाँ पे शुरू हो गया है कार्यक्रम, मतलब कि दूल्हा जब जाता है दुल्हन को लेने, उससे पहले दूल्हे की पूजा करती है दूल्हे की मम्मी पापा, ऐसा कुछ होता है। वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि कैसे होती है। बढ़िया आ रही, क्लियर। बढ़िया आ रही, क्लियर। तो यहाँ पे लग रहा है दूल्हे को काजल, जो कि हमारी पहाड़ों में रस्म होती है कि दूल्हे को काजल दूल्हे की भाभी लगाती है। तो जी निकल चुकी है यहाँ पे बारात, और हमारे साथ ट्रेजेडी हो गई थी, तो वो मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ था। जिस ट्रेवलर में हम लोग घर से निकले थे ना, उसमें म्यूजिक सिस्टम नहीं था। तो हम लोग को जब पता चला तो बहुत ज़्यादा मायूस हो गई सारी औरतें, साथ में हमारे साथ बच्चे भी थे, तो वो भी लोग भी मायूस हो गए कि यार विदाउट म्यूजिक सिस्टम मज़ा नहीं आएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, सारे जो भी बुजुर्ग थे उनको डाल दिया इस वाले ट्रेवलर में, जिसको हम पहले छोड़ के आ चुके हैं, और खुद जिसमें म्यूज़िक था उस ट्रेवलर में घुस गए। तो रास्ते से झूमते और डांस करते करते हम लोग जा रहे थे बारात में। और रास्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत था दोस्तों, क्योंकि ये जो रास्ता जाता है ना, ये मेरे मायके की तरफ जाता है। और सारांश को वैसे मैं नहीं ले जाने वाली थी, लेकिन इतना तंग किया इसने मुझे पूरी शादी में कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं दोस्तों। इतना रोया, तो मुझे इसको साथ ले आना पड़ा, जबकि मेरा कोई मूड नहीं था इसको साथ ले जाने का। लेकिन इसने बहुत ज़्यादा तंग किया दोस्तों, इसका मैं क्या ही चले। मैं भी हूँ भाई, और मेरा बच्चा भी है। आप भी ले लीजिए आप। यस।
इतना अच्छा डांस कर रहे थे और इतना अच्छा म्यूज़िक लगा था, लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि गाइस कॉपीराइट आता है मुझे और मैं नहीं चाहती कि म्यूज़िक में कॉपीराइट आए, तो ये मैंने थोड़ी स्पीड में कर दी है। तो यहाँ पे ना बहुत ही सुंदर डांस हुआ है और नाटी भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगी थी, तो मुझे ये थोड़ा फास्ट करना पड़ रहा है, इसके लिए सॉरी। जो भी डांस करे हैं, अक्षु साथ में है, कौन कौन है, बहुत सारे, अंकु है साथ में, इसका नाम मैं भूल जाती हूँ हमेशा ही, मृदुल का भाई, क्या नाम है इसका, सुशांत। हम करें यहाँ पे ट्रैवलर का वेट क्योंकि हम लोग को जाना था घर थोड़ा जल्दी, बारात लेट आएगी। तो यहाँ पे जेठ जी हमारा अरेंजमेंट कर रहे हैं कि हम कैसे और कब घर जाएंगे। तो दुल्हन को इतनी आसानी से तो हम अंदर आने नहीं देंगे। तो आ गई है बारात और हम लोग यहाँ पे खड़े हो गए हैं दुल्हन की स्वागत के लिए, और दुल्हन की ननंदे सबसे पहले आगे चलेगी क्योंकि दुल्हन को इतनी इजीली हम अंदर नहीं आने देंगे। तो जो पहाड़ी रस्में रिवाजें होती ना वो सारी चल रही है यहाँ पे।